नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में हो रही एकेडमिक ईयर 2021-22 की एडमिशन्स के बारे में। इस बार यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के लिए काफी बदलाव किए गए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में जो विषय रहेंगे वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। 11 विषयों में बात की जाएगी, जिसमें सबसे पहला विषय जो होगा वो इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सिटी होगा। मोड ऑफ एडमिशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, मिनिमम एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ सीट्स, लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में बताया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, सिलेबस और इंपॉर्टेंट फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस को इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा बदलाव इस बार यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया है। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जो कि कांगड़ा जिले के पालमपुर शहर में स्थित है। विश्वविद्यालय में 4 महाविद्यालय हैं, जिनमें से सबसे पहला कॉलेज है कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज, दूसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंसेज और चौथा कॉलेज है कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज। इनमें से कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंसेज और कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज में मेरिट बेस्ड एडमिशंस होती हैं, जबकि वेटरनरी कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज में एंट्रेंस बेस्ड एडमिशंस होती हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एंट्रेंस बेस्ड एडमिशंस के बारे में। मोड ऑफ एडमिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजी प्रोग्राम्स की। यूजी प्रोग्राम्स में वेटरनरी साइंसेज और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए विश्वविद्यालय अपना कोई भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाएगा। इसलिए वेटरनरी साइंसेज में एडमिशन नीट 2021 के स्कोर कार्ड के आधार पर होंगी, जबकि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन आईसीआर के ऑल इंडिया एग्जामिनेशन एंट्रेंस के स्कोर कार्ड के आधार पर होंगी। वहीं अगर बात करें मास्टर्स में, तो मास्टर्स में एमएससी एग्रीकल्चर और एमबीएससी प्रोग्राम की तो इस वर्ष कृषि विश्वविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, जिसकी वेटेज 80% रहेगी। बाकी की 20% वेटेज लास्ट क्वालिफाइड एग्जाम की रहेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स, इसमें सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 31 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में 20 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। यूनिवर्सिटी द्वारा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट 3 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा, जबकि अंडर ग्रेजुएट के लिए बीवीएससी के लिए नीट की परीक्षा 12 सितंबर को और आईसीआर की परीक्षा 7, 8 एवं 9 सितंबर को एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके बाद बीबीएससी की फर्स्ट काउंसलिंग 8 नवंबर को और बीएससी एग्रीकल्चर की फर्स्ट काउंसलिंग 9 नवंबर को और एमएससी एग्रीकल्चर के लिए 26 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में काउंसलिंग करवाई जाएगी। एमवीएससी की काउंसलिंग के लिए कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है। यूजी के लिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर, वहीं पीजी के लिए 9 नवंबर रखी गई है। इसके बाद 13 दिसंबर को बीबीएससी के लिए मॉपअप राउंड का फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग करवाया जाएगा। वहीं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए मॉपअप राउंड 15 दिसंबर और एमएससी एग्रीकल्चर के लिए 26 नवंबर को यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में होगा। अंडर ग्रेजुएट क्लासेस 1 दिसंबर 2021 से और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस 15 नवंबर 2021 से शुरू कर दी जाएंगी। कोविड सिचुएशन के चलते इन डेट्स में बदलाव भी आ सकते हैं, इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें। एप्लीकेशन फॉर्म फीस। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फीस कैलकुलेट हो जाएगी, जिसमें एचपी बोनाफाइड कैंडिडेट्स के लिए सिंगल यूजी प्रोग्राम को ऑप्ट करने के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फीस रहेगी और सेल्फ फाइनेंस के लिए 2000 रुपए फीस रहेगी। 2 यूजी प्रोग्राम्स को ऑप्ट करने के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपए और सेल्फ फाइनेंस के लिए 2500 रुपए और 3500 रुपए रहेगी। 2500 रुपए एक प्रोग्राम में सेल्फ फाइनेंस के लिए और 3500 रुपए दोनों प्रोग्राम्स की एसएफएस सीट के लिए लगेंगे। मान लीजिए यदि आप वेटरनरी साइंसेज और एग्रीकल्चर दोनों में एसएफएस सीट ऑप्ट करना चाहते हैं तो 3500 रुपए फॉर्म फीस रहेगी, जबकि दोनों में से किसी एक में एसएफएस और दूसरे में जनरल सीट के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म फीस 2500 रुपए रहेगी। एक जरूरी बात बता दी जाए कि जो एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त एसएफएस सीट के लिए अप्लाई करेंगे, केवल वही एसएफएस सीट में एडमिशन ले पाएंगे। काउंसलिंग के वक्त किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। SC/ST कैटेगरी के लिए एक डिग्री प्रोग्राम की एप्लीकेशन फीस 700 रुपए रहेगी
और 2 डिग्री प्रोग्राम की फीस 1000 रुपए रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1600 रुपए और SC ST के लिए 1100 रुपए रहेगी। वहीं सेल्फ फाइनेंस के सीट के लिए एडिशनल 1500 रुपए लगेंगे। तो नॉन HP बोनाफाइड कैंडिडेट्स जो कि सिर्फ SFS सीट्स के लिए ही एलिजिबल हैं, उनकी फॉर्म फीस 3100 रुपए रहेगी। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में वेटरनरी साइंसेज के लिए केवल वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिनके +2 में PCB के साथ कम से कम 50% मार्क्स होंगे। वहीं BSc एग्रीकल्चर में PCB और PCM दोनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम में MSc एग्रीकल्चर के लिए BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री में कम से कम 6.5 OGPA के साथ डिग्री का होना जरूरी है और MVSc के लिए मिनिमम 6.5 OGPA के साथ BVSc डिग्री का होना जरूरी है। इसमें मास्टर्स की एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहली प्रेफरेंस BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को दी जाएगी। वहीं BSc फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर के स्टूडेंट्स को सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। नंबर ऑफ सीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सीट डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 11 में दी गई है, जिसमें अगर बात करें यूजी प्रोग्राम्स की तो इनमें 85% सीट्स जो हैं वो HP बोनाफाइड और ओवर एंड अबव सीट्स कैटेगरी के लिए होंगी, जबकि 15% सीट्स ICR और VCI के ऑल इंडिया कोटा के अंडर होंगी। टोटल सीट्स में से 10% सीट्स जो हैं वो EWS कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी, जबकि मास्टर्स प्रोग्राम में टोटल सीट्स का 75% HP बोनाफाइड एंड ओवर एंड अबव सीट्स रहेंगी। बाकी 25% सीट्स ऑल इंडिया ICR एग्जामिनेशन के थ्रू भरी जाएंगी। इसमें भी टोटल सीट्स के 10% EWS कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। अब बात करेंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स में टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड रिजर्वेशन की। इसमें यूजी में BVSc के लिए टोटल 60 सीट्स होंगी, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 22 सीट्स रहेंगी और SFS के लिए 5 सीट्स हैं और VCI ऑल इंडिया कोटा में 9 सीट्स हैं। इसके साथ ही EWS के लिए 6 सीट्स रिजर्व रहेंगी। वहीं BSc एग्रीकल्चर में टोटल 120 सीट्स हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 20 सीट्स हैं और SC कैटेगरी के लिए 5, ST के लिए 3 और SFS के लिए टोटल 51 सीट्स हैं। इसके साथ ही EWS के लिए 12 सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहेंगी। यूजी के लिए डिटेल्ड सीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 15 पे दिया गया है। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पेज नंबर 16 में दिया गया है। अब बात करेंगे लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में। क्योंकि यूजी प्रोग्राम्स के एडमिशन क्राइटेरिया में चेंज हुआ है, इसलिए हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए लास्ट ईयर कट ऑफ की। तो लास्ट ईयर में MVSc के लिए एनिमल न्यूट्रिशन में जनरल की कट ऑफ 180 में से 100 रही। वहीं एनिमल रिप्रोडक्शन गायनिकोलॉजी में जनरल 114, SFS 102, वेटरनरी मेडिसिन 103 और SFS 98, वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी SFS 86, वेटरनरी पैरासिटोलॉजी में जनरल की 106, वेटरनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में जनरल 118, SFS 107। वहीं दूसरी तरफ MSc एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के लिए जनरल की कट ऑफ रही 103 और SFS की 99, एग्रोनॉमी की 120, SFS की 100, एंटोमोलॉजी में जनरल 105, SFS 99, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में जनरल 119, हॉर्टिकल्चर में जनरल 113 और SFS 99, वहीं प्लांट पैथोलॉजी में जनरल 133, SFS 125, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरल 106, SFS 99 और सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में जनरल की 112 और SFS की 106 कट ऑफ रही। तो आइए अब बात करते हैं यूजी प्रोग्राम की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी डिटेल प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 17 पर दी जाएगी, जिसको हमने सरल तरीके से यहाँ समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसकी आखिरी तारीख 20 सितंबर है। साथ ही यदि आपको वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए नीट 2021 के लिए भी अप्लाई करना होगा, और अगर आप BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ICR का ऑल इंडिया एग्जामिनेशन भी देना होगा। इसके बाद आपको नीट और ICR के एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना है, और इसके बाद जैसे ही नीट और ICR का एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो आपको 10 दिन के अंदर रिजल्ट की डिटेल अपडेट करके एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल करना है, जिसमें आपको 4 चीजें अपडेट करनी होंगी, जो कि है नीट का रोल नंबर, ICR का रोल नंबर, टोटल मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक और स्कोर कार्ड। उसके बाद जो है सीट्स एलोकेट होंगी, जो कि ऑनलाइन मोड में होंगी। इसके बाद कैंडिडेट्स जो हैं वो मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट कर सकते हैं 48 आवर्स तक रजिस्ट्रार की ईमेल आईडी पर। उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और फीस पेमेंट होगी, जो कि ऑफलाइन मोड के थ्रू होगी। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसकी जो आखिरी तारीख है वो 20 सितंबर रहेगी।
बता दिया जाए, इस बार कृषि विश्वविद्यालय सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपना एंट्रेंस टेस्ट करवाएगा, जो कि 3 अक्टूबर 2021 को करवाया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, देन सीट एलोकेशन प्रोसेस होगा, जिसके बाद आपको काउंसलिंग परफॉर्मा और एडमिट कार्ड दोनों सबमिट करने होंगे। आखिर में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फीस पेमेंट होगी, जो कि ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी। फीस स्ट्रक्चर। डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर प्रोस्पेक्टस के चैप्टर 5 पेज नंबर 30 में दी गई है। तो समराइज्ड फीस स्ट्रक्चर, जो फी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम डिपॉजिट करानी होगी, वो कुछ इस प्रकार से है। बीबीएससी जनरल सीट की फीस 45,918 रुपए पर ईयर है, जबकि एसएफएस की फीस 5,45,918 रुपए रजिस्ट्रेशन के टाइम रहेगी। बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए नॉर्मल सीट की फीस 26,518 रुपए पर सेमेस्टर है और सेल्फ फाइनेंस के लिए टोटल फीस 66,518 रुपए पर सेमेस्टर है, जो कि नॉर्मल सीट से 40,000 रुपए ज्यादा रहती है। एमएससी एग्रीकल्चर के लिए नॉर्मल सीट की फीस 30,918 रुपए पर सेमेस्टर और एसएफएस के लिए 70,918 रुपए पर सेमेस्टर है। एमवीएससी के लिए नॉर्मल फीस 30,918 रुपए और एसएफएस के लिए 80,918 रुपए रहती है। तो आइए अब बात करते हैं कि जनरल सीट और एसएफएस सीट में क्या अंतर है। तो एसएफएस सीट की मेरिट जनरल सीट से कंपैरेटिवली कम रहती है। मोड ऑफ एडमिशन एसएफएस और जनरल दोनों के लिए एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट देना ही पड़ता है। एसएफएस सीट में बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर के लिए नॉर्मल फीस से 40,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं और वेटरनरी साइंसेज में सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए नॉर्मल फीस से एडिशनल 10 लाख रुपए पूरी डिग्री के लिए रहते हैं। एमवीएससी में नॉर्मल फीस के लिए 50,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। जनरल सीट्स के लिए सिर्फ एचपी बोनाफाइड स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, वहीं अदर स्टेट स्टूडेंट्स को एसएफएस सीट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब बात करेंगे सिलेबस के बारे में। क्योंकि इस बार अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए नीट और आईसीआर के माध्यम से ही एडमिशंस होंगी, इसलिए नीट और आईसीआर का सिलेबस आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कृषि विश्वविद्यालय जो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले बात करेंगे एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। एमएससी एग्रीकल्चर के लिए जनरल एग्रीकल्चर में 40 क्वेश्चंस होंगे, एग्रोनॉमी और एग्रोमीटोरोलॉजी के लिए 20 क्वेश्चंस होंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए 15 क्वेश्चंस होंगे, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए 5 क्वेश्चंस होंगे, हॉर्टिकल्चर के लिए 25 क्वेश्चन होंगे, वहीं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के लिए 15 क्वेश्चंस, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए 25, सॉयल साइंस के लिए 20 और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी के लिए 15 क्वेश्चंस होंगे। वहीं अगर वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में एमबीएससी की बात करें तो वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री के लिए 10 क्वेश्चंस रहेंगे, वेटरनरी एनाटॉमी एंड वेटरनरी फिजियोलॉजी के लिए 20 क्वेश्चंस, वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी के लिए 30 क्वेश्चंस, वेटरनरी मेडिसिन एपिडेमियोलॉजी वेटरनरी सर्जरी के लिए 35 क्वेश्चंस, वेटरनरी पब्लिक हेल्थ वेटरनरी फार्माकोलॉजी के लिए 20 क्वेश्चंस, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में रहेंगे 10 क्वेश्चंस, एनिमल न्यूट्रिशन फीड टेक्नोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी में 10 क्वेश्चंस रहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी साइंस लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एनिमल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी एंड मीट साइंस एंड पोल्ट्री साइंस में रहेंगे 35 क्वेश्चंस। वहीं आखिरी में वेटरनरी एक्सटेंशन में रहेंगे 10 क्वेश्चंस। डिटेल सिलेबस की जानकारी जो है वो आप यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस पे पेज नंबर 35 पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स। एंट्रेंस बेस्ड एडमिशंस के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स चाहिए होंगे वो प्रोस्पेक्टस के एनेक्शन नंबर 5 में दिए गए हैं, जिसका गूगल ड्राइव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो आप इस लिंक में क्लिक करके डिफरेंट फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आईसीआर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो ये था कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए एडमिशन का फुल प्रोसेस, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे कि इस वर्ष यूजी के लिए यूनिवर्सिटी अपना कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाएगी। तो यूजी का पूरा एडमिशन क्राइटेरिया आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। हो सकता है कोविड सिचुएशन के चलते कुछ बदलाव किए जाएं, इसलिए ये सुझाव दिया जाता है कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें और कुछ इंस्टाग्राम पेजेस जैसे कि ABVP फॉर CSKHPKV और CSKHPKV मीम्स को फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और एडमिशन प्रोसेस को लेकर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।